प्रस्तुत है गांधीवध क्यों भाग 4। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। भाग 2, गांधी जी की राजनीति का क्षय दर्शन। उपभाग 1, 48। 30 जनवरी 1948 की घटना का कारण राजनैतिक और केवल राजनीतिक था। मैं इस बात को सविस्तार बताऊंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि गांधी जी हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करते थे या वे अपनी प्रार्थना में गीता, कुरान और बाइबल से श्लोक पढ़ते थे। सब धर्मों की पुस्तकें पढ़ना मैं बुरा नहीं समझता था। भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करना मैं गुण समझता हूँ। मेरे मतभेद के कारण और थे। 49। उत्तर में वायव्य सीमा प्रांत से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक और कराची से आसाम तक, इस सारी भूमि को मैं अपनी मातृभूमि मानता रहा हूँ। इतने विशाल देश में प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उन सब को अपने धर्म पर चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस देश से बाहर ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही हिंदुओं की मातृभूमि है और पुण्य भूमि भी। हिंदुओं के कारण यह देश प्रसिद्ध हुआ। कला, विज्ञान, धर्म एवं संस्कृति में इसको जो ख्याति मिली वह भी हिंदुओं के कारण मिली। हिंदुओं के बाद यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। मुसलमानों ने 10वीं शताब्दी से यहाँ प्रवेश करना आरंभ किया और भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने राज्य स्थापित करके भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 50। अंग्रेज़ों के भारत में आने के पहले ही हिंदू और यवन शताब्दियों के अनुभव के पश्चात यह जान चुके थे कि मुसलमान यहाँ राजा बनकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें यहाँ से निकाला ही जा सकता है। दोनों यह जानते थे कि दोनों को स्थायी रूप से यहाँ रहना है। मराठों की उन्नति, राजपूतों के विद्रोह और सिखों की शक्ति के कारण मुसलमानों का आधिपत्य बहुत निर्बल हो चुका था। वैसे तो मुसलमान तब भी यहाँ राज्य जमाए रखने का इरादा किए हुए थे, परंतु अनुभवी लोग जानते थे कि ऐसी आशाएं निरर्थक हैं। दूसरी ओर अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों से युद्ध में जीते हुए थे और नीति में इन दोनों से अधिक निपुण थे। उन्होंने अपनी योग्यता और राज्य प्रबंध से जनता के जीवन और सम्मान को सुरक्षित किया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनको यहाँ का राजा स्वीकार लिया। हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता तो पहले से ही थी। अंग्रेज़ों ने इस कटुता का लाभ उठाया और अपने राज्य को अधिक समय तक जमाए रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों की परस्पर कटुता को और बढ़ावा दिया। कांग्रेस इस ध्येय से बनाई गई थी कि जनता को उसके अधिकार दिलाए जाएं। मेरे मन में प्रारंभ से ही जब मैं कार्यक्षेत्र में उतरा वे विचार बहुत दृढ़ हो गए थे कि विदेशी राज्य को समाप्त करके उसके स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया जाना चाहिए। 49। मैंने अपने लेखों और भाषणों में सदा यही बात कही है कि चुनाव के समय या मंत्रिमंडल बनाते समय अथवा अन्य ऐसे कई कार्यों में संप्रदाय का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप हिंदू महासभा के विलासपुर के अधिवेशन के प्रस्तावों को देख सकते हैं, जो आगे दिए भी गए हैं। प्रस्ताव पढ़े गए, परिशिष्ट देखिए। कांग्रेस के नेतृत्व में यह विचार दृढ़ होता जा रहा था, परंतु मुसलमानों ने अग्रसर होकर इसमें भाग नहीं लिया। पीछे वे अंग्रेज़ों की चाल में आ गए। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर ही अंग्रेज यहाँ राज्य कर सकते थे। अंग्रेज़ों ने उनकी सहायता की और उनसे प्रोत्साहित होकर मुसलमान यह अभिलाषा करने लगे कि हिंदुओं पर आगे उनका आधिपत्य पुनः हो सकेगा। यह अभिलाषा प्रथम बार 1906 में प्रकट हुई, जब वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो का संकेत पाकर मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग चुनाव के अधिकार मांगे
और अंग्रेजों ने धूर्ततापूर्वक यह कहकर अलग चुनावों को स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने से अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। कांग्रेस ने पहले तो थोड़ा इसका विरोध किया, परंतु 1934 में उसने इस प्रस्ताव को पास कराने में अप्रत्यक्ष सहायता की। कांग्रेस ने कहा, हम इस विषय पर न हाँ करते हैं और न ना। 52 इस प्रकार देश के विभाजन की मांग की नींव पड़ी और नींव पड़ते ही यह मांग बढ़ी। जो प्रारंभ में जरा सी बात थी, उसने अंत में पाकिस्तान का रूप धारण कर लिया। वास्तविक गलती तो यह हुई कि हम सब ने यह सोचा कि किसी प्रकार सब मिलजुल कर अंग्रेज़ों को निकाल दें, फिर आपस के मतभेद स्वयं ही मिट जाएंगे। 53 सिद्धांततः मैं चुनाव के अधिकारों के विभाजन के विरुद्ध था, परंतु हमें उस समय यह सहन करना पड़ा। फिर भी मैंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों जातियों की संख्या के अनुसार ही सदस्य लिए जाएं। 54 मुस्लिम लीग को एक ओर तो अंग्रेज़ों की सहायता मिलती रही और दूसरी ओर गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का आशीर्वाद मिलता रहा। उधर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अपना पूरा समर्थन दिया और वह प्रतिवर्ष अपने अलग अलग अधिकारों की मांगों को बढ़ाती गई। 55 जैसे मैंने पहले कहा है, कांग्रेस वैसे तो अलग चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध थी, परंतु 1916 में उसने लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों की अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया और फिर हर बार वह स्वीकार करती गई। इस प्रकार कांग्रेस, जो अपने ध्येय से हटती गई, आगे एक असहनीय कष्ट का कारण बनी। 56 सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के पश्चात गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ा और बल पकड़ता गया। उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए जो कार्य किए, उनका बहुत प्रभाव पड़ा। वे सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति उन नारों को बुरा नहीं कह सकता था। वास्तव में इन उद्घोषों में नवीन बात न थी। प्रत्येक शांतिपूर्ण आंदोलन में ऐसे उद्घोष लगाए ही जाते हैं। यह आशा करना कि जनता साधारण जीवन में ऐसे उच्च सिद्धांतों पर चलेगी केवल एक स्वप्न है। वास्तविकता यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए और अपने आश्रितों और देश के लिए कुछ करने के लिए हमें अहिंसा छोड़कर हिंसा पर चलना पड़ेगा। मेरा अटल विश्वास है कि अत्याचारी का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूँ। श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी भी थे। यहाँ तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा, क्योंकि वे अत्याचारी के पक्ष में थे। यदि कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसको मानवता के सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वह छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वह बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खां शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे, उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे और इस प्रकार अपने बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे। 57 प्रत्येक देशभक्त वीर ने अपने समय में देश को अत्याचारों से बचाया, शक्ति से विदेशी आक्रमणों को रोका और मातृभूमि को मुक्त कराया। दूसरी ओर इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वे करतूतें हुईं जो पहले कभी नहीं हुई थीं। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में देश का एक तृतीयांश हाथ से जाता रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वे उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। 58
यह पार्टी जिसके हाथ में अंग्रेजों की दी हुई शक्ति है, जिसने मुसलमानों की हिंसा के आगे सर झुकाकर कायरता से भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, आज सैकड़ों उल्टे सीधे उचित अनुचित उपायों से अपने स्वार्थों के लिए प्रयत्नशील है। गांधी जी की मृत्यु भी उनकी स्वार्थ सिद्धि के उपभोग में लाई जा सकती है, परंतु गांधी जी का ठीक स्थान कहाँ पर है, यह इतिहास ही समय आने पर बताएगा। मेरा कहना विपरीत लगेगा, परंतु वास्तव में गांधी एक हिंसक शांति मूर्ति थे, जिन्होंने सत्य अहिंसा के नाम पर देश पर घोर विपत्तियों का भार डाल दिया, जबकि प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह देशवासियों के हृदय में सदा जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश को रावणों से मुक्त कराया और राष्ट्र का मुख उज्ज्वल किया। 49 गांधी जी 1914 में इंग्लैंड से आए और उसी समय उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से श्री फिरोज शाह मेहता और श्री गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु कहते थे, शीघ्र ही स्वर्गवासी हो गए। गांधी जी ने अपना कार्य अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम खोलकर प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के जयघोष कराए। उन्होंने स्वयं इस बात को बहुत बार स्वीकार किया कि वे अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें अपने सिद्धांत जब तोड़ने पड़ते थे तो वे इसमें कभी नहीं चूकते थे। सत्य और अहिंसा वैसे तो बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, परंतु उनको जीवन में बरता जाए तभी तो वह अच्छे कहलाएंगे। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस प्रकार गांधी जी स्वयं इन सिद्धांतों को बुरी तरह तोड़ने के अपराधी हैं। 60 गांधी जी के राजनीतिक जीवन को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1915 से 1939-40 तक, 1939-40 से 3 जून 1947 तक, जब कांग्रेस जिन्ना के सामने झुकी और इन महात्मा जी के नेतृत्व में उसने पाकिस्तान स्वीकार किया। तीसरा हिस्सा देश के विभाजन से उस समय तक, जब उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। 61 जब गांधी जी 1914 के अंत में भारत लौटे, तब दक्षिणी अफ्रीका में भारतवासियों का नेतृत्व करने के कारण उनका काफ़ी नाम था। वहाँ उन्होंने भारत के सम्मान के लिए ही संघर्ष किया था और अंग्रेज़ों के अत्याचारों के विरुद्ध वे वहाँ रहने वाले भारतवासियों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़े थे। वहाँ हिंदू, मुसलमान और पारसियों ने बिना भेदभाव के उनकी आज्ञा का पालन किया और दक्षिणी अफ्रीका में उनको बहुत बढ़ाया। भारत में भी हम सब ने उनका बहुत आदर किया। 62 जब वे भारत में भारतवासियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता का संघर्ष करने के लिए आए, तो उनको यह आशा थी कि यहाँ भी उन्हें सभी वर्गों की ओर से पूर्ण विश्वास और सहयोग मिलेगा, परंतु वे शीघ्र ही निराश हो गए। भारत दक्षिण अफ्रीका नहीं था। अफ्रीका में भारतवासियों की केवल एक ही मांग थी, उनको भी नागरिक अधिकार दिए जाएं। उन सबको एक ही शिकायत थी। इसलिए हिंदू, मुसलमान और पारसी सब संगठित होकर शत्रु के विरुद्ध खड़े हो सके। उनका दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं था। भारत में बात और थी। यहाँ अपने राज्य, अपनी सरकार और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी। यहाँ हम अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे, जिनके पांव इस भूमि पर अच्छी तरह जम चुके थे और जो यहाँ जमे रहने के लिए प्रत्येक संभव साधन का प्रयोग कर रहे थे। हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली जा रही थी और बहुत सीमा तक यह नीति सफल भी होती जा रही थी। इसलिए गांधी जी को प्रारंभ में ही ऐसे प्रश्न को छेड़ना पड़ा जिसका उन्हें दक्षिण अफ्रीका में कोई अनुभव नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में तो उनका काम बिना बाधाओं के चलता रहा। विभिन्न जातियों का अर्थात सबका वहाँ एक ही स्वार्थ था, परंतु भारत में तो चुनाव भी अलग अलग होते थे। गांधी जी के मन में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा प्रबल रूप में थी। उनकी आकांक्षा तो सच्ची थी, परंतु उनको यह पता न था कि ऐसे स्थान पर कैसे नेतृत्व किया जाए जहां ऐसी फूट पड़ी हो। ऐसी सेना का अधिपति बनना जो परस्पर भीषण मतभेद रखती हो, मूर्खता नहीं तो और क्या है। 63 गांधी जी को भारत आने के बहुत समय पश्चात तक संपूर्ण भारत की राजनीति का नेतृत्व नहीं मिला। मिलने की संभावना भी नहीं थी। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता
लोकमान्य तिलक और श्री गोखले के जीवन काल में गांधी जी यद्यपि लोकप्रिय तो हो गए थे, परंतु इन नेताओं से वे आयु में भी कम थे और अनुभव में भी। एकाएक गांधी जी का भाग्य चमका और लोकमान्य तिलक का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद शीघ्र ही अन्य नेता भी स्वर्ग सिधार गए और गांधी जी के लिए रास्ता साफ हो गया। वे राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए। 64 उन्होंने देखा कि विदेशी अंग्रेज भारतवासियों में फूट डाल रहे थे और मुसलमानों में विचित्र प्रकार की इस्लाम भक्ति की भावना भर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, जब तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना अत्यंत कठिन है। इसलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर अपनी राजनीति की नींव डाली। अंग्रेजों की चालों को कुचलने के लिए उन्होंने मुसलमानों से स्नेह बढ़ाना प्रारंभ किया और उनसे बहुत से वायदे शुरू कर दिए जिसमें हिंदुओं को हानि थी। इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों की शक्ति बढ़ा दी। यह एकता बढ़ाने का कार्य उस समय तक तो ठीक था जब तक भारत की स्वतंत्रता को प्रमुख समझकर यह किया गया, परंतु कुछ समय पश्चात गांधी जी ने अपना ध्येय ही मुसलमानों को संतुष्ट करना बना लिया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। 65 सन 1919 तक गांधी जी निराश रहे और मुसलमानों का विश्वास ग्रहण न कर पाए। वे वायदे पर वायदे करते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों की मर्जी के अनुसार सब कुछ उन्हें देने की सोच ली। उन्होंने देश में खिलाफत आंदोलन के लिए सहानुभूति उत्पन्न की और इसी कारण खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस की पूरी सहायता मिली। कुछ समय तक तो ऐसा होता रहा कि गांधी जी सफल हो जाएंगे क्योंकि भारत के प्रसिद्ध मुसलमान नेता उनके अनुयायी प्रतीत होते थे। 1920-21 में जिन्ना साहब का कोई महत्व न था और अली भाई अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली मुसलमानों के नेता थे। गांधी जी ने अली भाइयों को बहुत चढ़ाया और उनकी हर प्रकार से प्रशंसा की, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी, परंतु जो कुछ गांधी जी करना चाहते थे वह कभी नहीं हुआ। मुसलमान खिलाफत आंदोलन में लगे, परंतु खिलाफत आंदोलन को उन्होंने कांग्रेस से अलग संस्था ही समझा। उन्हीं दिनों मोपला विद्रोह हुआ और उसने यह सिद्ध कर दिया कि जिस एकता पर गांधी जी टकटकी लगाए बैठे थे उसका मुसलमानों पर लेश मात्र प्रभाव भी नहीं पड़ा है। मोपला विद्रोह में हिंदुओं का बड़ी संख्या में संहार हुआ। बहुतों को बलात् मुसलमान बनाया गया, उनके घर फूंक दिए गए और उनकी स्त्रियों का अपमान किया गया। अंग्रेज़ों पर इस विद्रोह का कुछ प्रभाव न पड़ा। कुछ महीनों में यह विद्रोह दबा दिया गया। गांधी जी ने देख लिया कि उनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ तक सफल हुई है। खिलाफत आंदोलन असफल रहा और गांधी जी की किसी ने नहीं सुनी। अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हो गए और मुसलमान हिंदुओं के पक्के विरोधी हो गए, परंतु गांधी जी अपनी एकता की जिद पर अड़े रहे। 1919 में चुनाव के अधिकार अलग कर दिए गए और लेजिस्लेचर बोर्ड और कैबिनेट में भी सदस्य लेते समय जाति का ध्यान रखा जाने लगा। नौकरियां भी मुसलमान और हिंदू कहकर दी जाने लगीं और मुसलमानों को ऊंची ऊंची नौकरियां अंग्रेज़ों ने केवल इस कारण दी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया और वे अंग्रेज़ों के यहाँ रहने के पक्ष में रहे। मुसलमानों की सहायता अंग्रेज़ों ने यह कहकर की कि वह अल्पसंख्यक जाति की रक्षा कर रहे हैं और इस प्रकार हर मुसलमान में हिंदू के विरुद्ध विष भर दिया गया और गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के नारे निरर्थक रहे। परंतु अब भी वे इसी आशा में बैठे थे कि वे हिंदू और मुसलमान दोनों का नेतृत्व करेंगे। ज्यों-ज्यों उनकी पराजय होती गई त्यों-त्यों वे मुसलमानों के लिए अधिक बलिदान करने को तत्पर होते गए। देश की दशा बिगड़ती गई और 1924 में सबको यह निश्चय हो गया कि अंग्रेज सब प्रकार से सबल होकर जमे हुए हैं। हर प्रकार से अंग्रेज ही जीत में थे, परंतु जिस प्रकार हारा हुआ जुआरी दांव पर दांव लगाता चला जाता है, उसी प्रकार गांधी जी भी दांव लगाते चले गए। वे सिंध और सीमा प्रांत को भी अलग करने पर सहमत हो गए। वे मुस्लिम लीग की मांगों को पूरा करते रहे, चाहे वे उचित रही हों अथवा नहीं, केवल इस आशा में कि मुसलमान स्वतंत्रता के युद्ध में उनका नेतृत्व स्वीकारेंगे। कालांतर में अली भाइयों की पूंछ नहीं रही और जिन्ना का नेतृत्व बढ़ने लगा। जिन्ना ने
कांग्रेस और अंग्रेजों के दिए हुए अधिकारों को स्वीकार करके और अधिक मांगें उग्र रूप से रख दी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बम्बई से सिंध प्रांत अलग कर दिया गया। मिस्टर जिन्ना फेडरेशन से उस वक्त तक अलग रहे जब तक कि गांधी जी ने स्वयं मिस्टर मैकडोनाल्ड अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अलग अलग चुनाव अधिकार देने के लिए नहीं कहा, और इस प्रकार से विभाजन के बीज बो दिए गए। 1935 के सुधारों में यह भेद और भी बढ़ा दिया गया। जिन्ना ने हर बात का पूरा लाभ उठाया। कांग्रेस ने पृथक पृथक चुनाव के अधिकारों को मान लिया, हालांकि वह ऊपर से कहती रही कि वह इसको न मानती है और न इनकार करती है। सन 1939 के महायुद्ध में श्री जिन्ना ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि जब मुसलमानों के अधिकारों को माना जाएगा तभी मुसलमान युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे। अप्रैल 1940 में अर्थात युद्ध होने के 6 माह के अंदर ही जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग रख दी। जिन्ना ने इस बात को भुला दिया कि भारतवर्ष में अधिकांश हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। किसी प्रांत में हिंदू या मुसलमानों की संख्या इतनी कभी न थी कि अल्पसंख्यक जाति की रक्षा का प्रश्न विभाजन से ही हल हो सकता। 66 अंग्रेज़ों को पाकिस्तान की योजना बहुत पसंद आई, क्योंकि इस योजना से हिंदू और मुसलमान महायुद्ध काल में मिल नहीं सकते थे और इस प्रकार से अंग्रेज़ निरापद और निश्चिंत रह सकते थे। मुसलमान लड़ाई में मदद करते रहे और कांग्रेस कभी तो युद्ध में सहायता देने का विरोध करती रही और कभी तटस्थ बनी रही। उस समय हिंदू महासभा ने यह अनुभव किया कि यह अवसर है जब हिंदू नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जा सकती है, और यह भी कि अंग्रेज जानबूझकर हिंदुओं को सैनिक शिक्षा से अलग रख रहे हैं। युद्ध के कारण हर प्रकार की सेना में जाने के द्वार खुले थे और महासभा ने यह जोर दिया कि हिंदू युद्ध में भाग लेकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करें। इसके परिणाम स्वरूप 15 लाख हिंदुओं ने आधुनिक सैनिक शिक्षा प्राप्त की। आज कांग्रेस हिंदू महासभा की इस दूरदर्शिता का लाभ उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो सेनाएं कश्मीर में भेजती रही वहां हिंदू महासभा के विचारों के लोगों की कोशिश का ही परिणाम है। सन 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। हर एक प्रांत में कांग्रेसियों ने भयानक कार्य किए। उत्तरी बिहार में एक भी रेलवे स्टेशन ऐसा न था जो कि जला न दिया गया हो या जिसे हानि न पहुंचाई गई हो, परंतु कांग्रेस के उग्र विरोध के अनंतर अंग्रेज विजयी हो गए। अप्रैल 1945 में जर्मनी हार गया और अगस्त 1945 में जापान। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन असफल रहा। अंग्रेज जीत गए और कांग्रेसी नेताओं ने यह निश्चय किया कि अंग्रेज़ों के साथ संधि की जाए, और अंत में कांग्रेस ने यह नीति अपना ली कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहे और शांति रहे, चाहे इन दो बातों के बदले कितना भी बड़ा मूल्य क्यों न देना पड़े। कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली और उनसे सत्ता ले ली। अंततोगत्वा वह जिन्ना की हिंसा के आगे झुक गई और भारत का 1/3 भाग अलग देश मानकर उसको दे दिया गया, जिसको इस्लामी देश मान लिया गया। इस कार्य में 20 लाख मनुष्यों का संहार हुआ। पंडित नेहरू अब यह कह रहे हैं कि भारत में सब जातियों का बराबर अधिकार है, और जो लोग उनको याद दिलाते हैं कि गत वर्ष ही उन्होंने धार्मिक आधार पर जिन्ना के साथ संधि की थी, उनके साथ वे कठोर व्यवहार करते रहे हैं। पंडित नेहरू को अब भी भ्रम है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता कर सकते हैं। यह उस आदमी की स्थिति है जो घर के बाहर तो संसार से डरे और अपने घर में पत्नी से। पंडित नेहरू अब भी मुसलमानों से डरते हैं। 67 मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सिंध में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को त्यागने का वायदा किया। अंग्रेज़ों को विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस जापान के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता करेगी और वायसरॉय लॉर्ड वेबल को भारतीय सरकार का प्रधान मानेगी। कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस चैम्बर में जाने के पहले इन 3 बातों को मान लिया था। 68 अब मैं भारत के विभाजन की दुर्घटना और गांधी जी के वध की चर्चा करूंगा। मुझे इन बातों की चर्चा करके प्रसन्नता नहीं होती, परंतु भारतवासियों को और सारे संसार को उन
30 वर्षों के इतिहास का पता होना चाहिए, जिनमें भारत के टुकड़े किए जाने की भूमिका बनी और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर गांधी जी के गलत मार्गदर्शन में कांग्रेस अपना वास्तविक ध्येय खो बैठी। 5 करोड़ मुसलमान हमारे देश से अलग हो गए हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू या तो मार डाले गए हैं या उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है। 15 करोड़ 10 लाख आदमी बेघर बार हो गए, जिनमें 40 लाख मुसलमान भी हैं। और इतने भयानक परिणाम के बाद भी गांधी जी अपनी उसी नीति पर चले जा रहे थे। इस दशा को देखकर मेरा खून खौल उठा और मैं यह सहन न कर सका कि वे कुछ समय और तक देश का विध्वंस करते रहें। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के विरुद्ध कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी कार्यप्रणाली और नीति का घोर विरोधी था और हूँ। वास्तव में गांधी जी ने वह काम किया जो अंग्रेज हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर करना चाहते थे। उन्होंने भारत का विभाजन करने में अंग्रेजों की सहायता की। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं है कि अंग्रेज भारत से अपना संबंध तोड़ देने का इरादा रखते हों। तो यह था गांधीवध क्यों भाग 4। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।